हाय, मैं उर्मिला कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है पंचायत के मास्टर जी, यानी शशि वर्मा। आइए जानते हैं उनकी अब तक की पंचायत की जर्नी को खुद उन्हीं से। शशि जी, आपका प्रभात खबर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। किस तरह से अपनी अब तक की मैं जर्नी को आप देखते हैं पंचायत की, सर? बहुत बढ़िया है। हमारे लिए तो घर वापसी जैसा माहौल था। मैं सीजन 1 में था और सीजन 2 और सीजन 3 में नदारद था। और हम्म। सीजन 4 में बुलावा आया तो हमने सहर्ष स्वीकार लिया। और हमें लगा कि घर वापसी, क्योंकि पंचायत अब सिर्फ मतलब किसी एक का नहीं रह गया। पूरे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में इसकी चर्चा चल रही है, देखा जाए तो। जी। तो मतलब मेरे लिए बहुत बहुत ही अभिभूत वाला, मतलब कह सकते हैं आप, मतलब समय रहा है। और मैं बड़ा इमोशनल रहा जब मुझे बुलाया गया। और जितनी जरूरत थी उस सीजन में और जितना भी मेरे हिस्से का था, बड़ी ईमानदारी से मैंने उसको निभाया है। जैसे कि इस चौथे सीजन में आपकी वापसी हुई है, घर वापसी। तो कितना इजी था जी। वापस से मास्टर जी के दुनिया में जाना, जो एक अपने ही सोच में रहते हैं। वो क्या था आपके लिए, क्या? देखिए, जब सीजन 1 में ये वो मतलब एडिक्टेड आदमी थे। और जी। लेकिन वो उनका कहना था कि पहली और आखिरी बार हमने चिलम पिया है। तो जी। वो एक मतलब उस वक्त भी वो एक सेट हो गया था। इस बार का ब्रीफ ये था कि मास्टर जी पूर्ण रूपेण से गंजेड़ी हो चुके हैं। और फिर उनको जो है एक जोन आउट रहते हैं और अपने हिसाब से। तो अब अगर आप देखेंगी तो जब स्वच्छता की बात तो होती है तो शौचालय वाले सीन। तो मास्टर जी के विद्यालय के प्रांगण में जो शौचालय है, उसी की बात हो रही है। तो बड़ा मतलब मैंने कहा जितना देर था, जिस तरीके का था, बड़ा करते वक्त भी आनंद आया। और मुझे लगता है चूंकि ईमानदारी से निभाया हुआ किरदार है, तो देखते वक्त लोगों को भी आनंद आ रहा है। शौचालय वाला सीन एक हाईलाइट सीन है, सर। तो किस तरह से शशि जी, मतलब उस शूटिंग क्या का माहौल था? हमने तो ऑन स्क्रीन मतलब बहुत इंजॉय किया। ऑफ स्क्रीन क्या था वो? बड़ा आनंद था। मतलब सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार के निर्देशक जो थे, मतलब दीपक जी के साथ अक्षत, वो मतलब समझ लीजिए कि एक तो युवा निर्देशक, दूसरा हर प्रकार के इम्प्रोवाइजेशन के लिए बड़े मतलब खुले विचार से, खुले ढंग से उसको स्वीकारते थे जहां सही लगता था। तो जब इस तरह की बात कोई निर्देशक करता है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप किरदार की मर्यादा और किरदार के सीमा में रहकर कितना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे लिए बहुत आनंददायक था कि जो भी इम्प्रोवाइज मैंने किया वो सब है उसमें। और जो जो सीमा में रह करके जो एक किरदार की मर्यादा है, और जिस तरह का ये सीरीज लोकप्रिय सीरीज है, मतलब जनमानस में तो आप मतलब इसको मुझे लगता है देखने के लिए तो कैसे लोग सैलाब की तरह उमड़ पड़े हैं, इसलिए शायद एक नंबर पे अभी ट्रेंड कर रहा है अमेजन प्राइम के। जी जी। तो हाँ, तो जो सेट था पैटर्न, उसके उसी में उसी दायरे में रहकर जितना भी मैंने कोशिश किया, और अक्षत का सपोर्ट रहा उसमें। और तो कैमरे के पीछे भी जो माहौल था, और वापस ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कहा ना पहले भी, घर वापसी टाइप फील हो रहा था। लग रहा था कि वापस बिछड़े हुए परिवार में आ गए। और वाकई आज भी मुझे शौचालय में बहुत प्रेम शूटिंग मिल हुआ? रहा है। हमको स्क्रीन पर देखने नहीं जी। मिला। वाकई शौचालय में ही शूट हुआ है वो सीन? क्योंकि सच जिस तरह से पूछिए तो गंदगी। वो, हाँ मतलब वो शौचालय ही है, लेकिन चूंकि दृश्य बंध में ऐसा है कि दिखाया गया है कि बहुत ही मतलब खराब स्थिति में है, खराब बहुत ही स्थिति में गंदगी। है, जी जी। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मतलब मैं एक्टर्स के मुंह से अंदर हम में, देख रहे हैं कि खराब स्थिति में है। हम देख नहीं पा रहे हाँ, थे ये स्क्रीन पे। देखिए अभिनय की कुशलता है। तमाम अभिनेताओं के बीच देखिए, उनके आप हाव भाव से, उनके भंगिमाओं से आपको लगता है कि कितना ही गंदा रहा होगा। और जी जी। मजे की बात यह है कि मैं अंदर कुर्सी में बैठा हुआ था। अच्छा, आप अंदर कुर्सी पे बैठे हुए थे, हाँ। जो आप चाहते हैं कि रुको मैं जी जी। आता हूँ जब तक, ओके। तो वो शौचालय नहीं था कि शौचालय था? सची जी। शौचालय ही था वो, और उसको बनाया गया और सेट की तरह उसको ठीक किया गया था, है ना। ओके। और इनिशियली था कि अंदर का शॉट लिया जाएगा, मगर मुझे लगता है कि नहीं लिया गया होगा या किन्हीं कारणों से हटा दिया गया होगा। लेकिन बहुत अच्छा। साफ सफाई वक्त के साथ था।
अच्छा, जब पंचायत वन पे याद करते हैं आप शशि जी, तो किस तरह से जुड़ना हुआ था, अगर वो याद करते हैं आप तो? देखिए, पंचायत वन से जुड़ना बड़ा अच्छा इत्तेफाक रहा है। कास्टिंग बे करके एक कास्टिंग एजेंसी है, और वहां से एक दिन मुझे फोन आया था कि सर ऐसा ऐसा एक रोल है। और मुझे वो रोल, मतलब उस वक्त इस तरह का सीरीज बन रहा है या इस तरह की, क्योंकि वो दौर आप समझ रहे हैं कि इस तरह का सीरीज बन रहा था, मतलब तरह हाँ, तरह के, मतलब हाँ, गाली, हिंसा, मतलब मैं किसी को गाली, हाँ, उस यही तरह से, सब। हाँ, कैटेगराइज नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, एक एक अलग तरह का माहौल चल रहा था कंटेंट के लेवल पे। वहां पे एक इस तरह की स्क्रिप्ट का आना, और जो ही किरदार था, मुझे बड़ा आनंद आया। फिर मैंने, मतलब, बकायदा एक टेस्ट भेजा इनको, है ना, और उनको पसंद आया। फिर वहां से वो सिलसिला शुरू, अच्छा, अगर बात जो की सारा जैसे, क्रेडिट जो हाँ, है अच्छा, कास्टिंग बे कास्टिंग को बे को जाता है। जाता है। जी जी। अच्छा, कभी जैसे कि बोलते ना कि ये जो जर्नी रही है आपकी, मतलब आप पंचायत को इतना करीब से देखा है, आपने खुद उसका हिस्सा रहे, क्या वजह है जो हमेशा क्लिक कर जाता है? पहले सीजन तो दूसरा सीजन लोकप्रिय, ये सब मतलब बोलते ना, लगातार लोग उसकी तारीफ ही कर रहे हैं, क्या आपको लगता है क्या है जो क्लिक कर जाता है हमेशा? आप एक बात देखिए कि जो जिनको हम शहर कहते हैं, उस शहर के वासिंदे कौन है आज के डेट में? यही गांव से आए हुए लोग, छोटे शहरों से आए हुए लोग, जो बड़े शहरों में रहते हैं, है ना। और ये जब होता क्या है कि इनको वो चीजें याद रहती है कि कहाँ से आए हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओटीटी के स्पेस में कंटेंट देखने वाले ज्यादातर बड़े शहर के लोग हैं। और जी। इन बड़े शहर के लोगों के बीच, दर्शकों के बीच, अगर ऐसा समझ लीजिए कंटेंट परोसा गया है जहां पे वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, खासकर जो पलायन होकर यहाँ, मतलब, आके जी। रह रहे हैं, उनको लगता है कि यार ये तो हमारी बातें हो रही हैं, हमारे गांव में भी कुछ ऐसा ही है, या हमारे छोटे शहरों में भी इस तरह की बात होती है। तो उनका जो कनेक्शन मिल मिला इस सीरीज को, जुड़ाव को, और धीरे धीरे आप देखिए पंचायत, मतलब एक आंकड़े के अनुसार मुझे पता चला है कि भारत की 90% आबादी ने पूरा पंचायत देख रखा है। ओ हाँ। तो अब आप सोचिए कि गांव के लोग, मतलब जिनको दिखाया गया वहां भी देखा जाने लगा। अब तो हर घर में स्मार्टफोन है, जिनके पास अगर टीवी स्मार्ट नहीं है तो लोग मोबाइल पे देख ले रहे हैं। समझ रही हैं आप? तो घर घर में देखा जाने लगा, और इतनी लोकप्रियता इसको इसलिए मिल गई कि देख कर लगता है कि हमारी ही कहानी है कहीं। अब हर किरदार में कोई ना कोई ढूंढ लेता है अपने आप को। ट्रू, ट्रू, और हर तो ये किरदार एक, इम्पोर्टेंस है, हाँ, मतलब एक याद छाप छोड़ जाता है। जैसे कि आप भी आए जी जी स्क्रीन में जी तो लोगों ने फट से बोला, अरे मास्टर जी आ गए वापस। मतलब एक होता है कि जी कनेक्शन जी। तुरंत, कि ये जुड़ जाता है। जैसे हाँ, आप खुद, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं। आप खुद बिहार से हैं शशि जी, तो वो छोटे शहर का जो गवईपन था वो कितना काम आया है सीरीज में आपको? बिल्कुल, ये आज भी काम ही आ रहा है उर्मिला जी, सच पूछिए तो। मतलब मेरे अंदर आज भी मेरा गांव बसता है, मेरे अंदर आज भी मेरा मोहल्ला, मेरा शहर बसता है, और मैं इसको साथ लेके चलना चाहता हूँ। मैं कोई रंगा सियार नहीं हूं जो, मतलब, देख रही है कि माहौल देख करके छद्म जी, वेश जी। धारण कर ले। ये सिर्फ मैं अभिनय करते वक्त कर सकता हूँ, लेकिन निजी जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में, मैं बिल्कुल अपने गांव को लेकर, अपने शहर को लेकर, अपने समाज को लेकर, मतलब, आप हमसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक बिहार से मिल रहे हैं, एक एक छोटे शहर के व्यक्ति से मिल रही हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं सफल होने की कोशिश में लगा हुआ है। शशि जी, आप कमाल के एक्टर है, हमने देखा ही है आपको, लेकिन आप डायरेक्टर भी हैं, लेखक भी है, तो पंचायत के सेट पे कभी हावी हुआ है, या फिर कैसे बैलेंस आप कर पाते हैं दोनों को? मैंने कहा ना आपको कि मैं, मतलब, अपने आप को अ, मैं अपने आप को ना समर्पित कर देता हूँ, सच पूछिए तो। मैं अपने जी। आप को मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ, मैं ना बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देता हूँ कि एक निर्देशक क्या चाहता है इस किरदार को लेकर। मैं अपनी तैयारी के साथ आता हूँ, और किरदार कैसा होना चाहिए, किस तरह की समझ होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली एक्टर हूं तो उतनी समझ तो होगी ही मेरे पास। तो उन जी। तैयारियों के साथ आता हूं, और निर्देशक के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता हूं, बिना इस लाग लपेट के कि मेरे अंदर भी निर्देशक के गुण है, या मैं लिखता हूं, या तब हम्म। कैमरे के पीछे का भी आदमी हूं। कोई चीज हावी नहीं होने देता हूं। बस इतना होता है कि अगर कहीं लगता है कुछ गुंजाइश है जो मेरे अंदर से आ रहा है कि ये भी सीन ऐसा, शॉट ऐसा हो सकता है, अगर मुझे बहुत लगता है तो मैं जाकर थोड़ा सा
डिस्कस कर लेता हूँ कि यार मुझे लग रहा है ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे भी यही है कि भाई निर्देशक की सहमति है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं होता है कि मैं इस क्राफ्ट को भी समझता हूँ इसलिए मैं जाऊं। तो बैलेंस संतुलन बना के रखता हूँ मैं, उर्मिला जी। शशि जी, आप मास्टर जी के साथ साथ आप जो मतलब आपके जो एड फिल्म में रही है कि विशेषकर विज्ञापन फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ, उनका मैं जरूर जिक्र जी। करना चाहूंगी। कैसे आप मतलब महानायक के साथ भी आपका मतलब हमेशा हमने देखा है आपको स्क्रीन पे, छोटे पर्दे पे, क्या वो थोड़ा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सके। ये बहुत अद्भुत अनुभव रहा है मेरा, मैंने बच्चन साहब के साथ काम करना। मतलब सच पूछिए तो कौन नहीं काम करना चाहेगा इस जीवन में उनके साथ। तो महादेव की कृपा है, सौभाग्य कहिए हमारा कि मुझे ये मौका मिला। और अद्भुत घटना घटी है मेरे साथ, मतलब उस शूटिंग के दौरान। मैं अगर आप कहें तो मैं चर्चा करूंगा, जरूर क्योंकि जरूर। मैं, अगर आप वो विज्ञापन याद हो तो मैं उसमें एक मेढक का किरदार निभा रहा हूँ। धक्का, जी जी। और बहुत बच्चों के बीच तो बहुत पॉपुलर रहा वो विज्ञापन। तो उसमें एक बात थी कि मेरे सर के नीचे का जो वस्त्र था, बिल्कुल अगर आप तकनीकी शब्दों में समझे तो क्रोमा क्लॉथ था जो मैंने पहन रखा था। और पूरा ग्रीन है, जिसको बाद में विजुअल इफेक्ट के साथ उसको उसका मतलब एक मेढक का शरीर दिया जाएगा। तो वो था। और जब वो, अगर आप उस वस्त्र को अगर धारण करने के बाद ये था कि बहुत संतुलन होकर के आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें फिसलन होती है। मतलब वो आपका ग्रिप नहीं पकड़ सकता। तो उस विज्ञापन में अगर आप देखें तो मुझे ना ऐसे छलांग लगाना पड़ा जंप मेढक की जैसे तरह। जी। तो सीन ये हुआ कि मैं, हाँ, जैसे ही एक्शन हुआ और मुझे छलांग लगाना था, तो मैं छलांग तो लगाया लेकिन वो ग्रिप नहीं बैठ पाया। तो ठीक। ग्रिप नहीं बैठ पाया तो मैं, लग रहा था जैसे वहां जो लाइट का स्टैंड था उससे टकराने वाला था, लेकिन बच गया। अब बच गया तो बच्चन साहब वहीं थे। और वो आप बिलीव नहीं करेंगी, वो दौड़ते हुए आए, अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे यहाँ लग जाओ यहाँ लग जाओ यहाँ बिठाओ। मैंने वो पूरा माहौल हो गया। और अपने उनका जो उनका सहयोगी मेकअप मैन था उसको उन्होंने बुलाया और पता नहीं कुछ मांगा, टेप टेप मराठी में कुछ बोला उसको उनको कि टेप ले आओ। फिर उन्होंने मेरे पाँव में टेप लगाया, मेरा पाँव पकड़ करके सदी के महानायक बच्चन साहब, मेरा पाँव पकड़ के, मैंने हाथ जोड़ लिया कि सर प्लीज ये ना करिए, अरे एक मिनट रुकिए रुकिए करके उन्होंने जब पूरा टेप लगाया और अब तैयारी करिए। मैं बैठा तो अब वो जो भी अनुभव, अब वो जैसे ही वो तो ग्रिप पकड़ रहा था, मैंने कहा चलिए। तो इसी बीच क्या हो रहा था कि हाँ शशि जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है, हाँ सर, आप बता रहे थे तो इंसिडेंट। तो वो समझिए कि ग्रिप मतलब अब अनुभव। अब वो जब वो हो रहा था तो एक मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर में से एक लड़की दौड़ते हुए आई, बोली अरे। तो उन्होंने बड़ा मजाकिया अंदाज में कहा चलिए पीछे चलिए पीछे चलिए, काम करें, हम क्रेडिट ये ले जाएंगे, बताइए है अच्छा। वर्मा जी, ठीक लग रहा है आपको? तो मुझे ये लगा ही नहीं कि इतने बड़े अभिनेता, मैं उनके सामने एक अदना सा व्यक्ति, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। और वो मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये सच पूछिए तो दिवा स्वप्न लग रहा था मुझे। लेकिन मेरे जिंदगी में ये पल जो है आज भी सुरक्षित है। और शायद मैं अपने आने वाले पीढ़ियों को ये बताना चाहूंगा कि सौम्यता, संस्कार, है ना, क्या होता है, इनसे कोई सीखे। शशि जी, आप मतलब डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी है, लेकिन जो आपको एक इमेज है एक्टर की, वो ज्यादा पॉपुलर जी है। जी। मैंने सुना है कि आप एक्सीडेंटल एक्टर बने हैं। हाँ, मतलब एक्सीडेंटल ये कहिए कि मैं जब यहाँ इस शहर में आया था मुंबई, तो डायरेक्टर ही बनने आया था, असिस्ट भी किया लोगों को। लेकिन चूंकि मैंने काफी थिएटर रंगमंच से जुड़ा रहा हूँ यहाँ आने से पहले। और दिल्ली में एक श्री राम सेंटर है, वहां से मैंने डिप्लोमा भी किया था और काफी थिएटर किया था दिल्ली में। तो वो ना थिएटर मेरे साथ चल रहा था यहाँ पे। जब भी गाहे बगाहे मौका मिलता था तो किसी वर्कशॉप में या तो कर लेता था या तो कराता था। मतलब रंगमंच मैंने छोड़ा नहीं, है ना। लेकिन वही है कि वी प्लान गॉड लाफ, यहाँ हमने
अलग प्लानिंग कर रहे हैं, ऊपर वाला अलग प्लानिंग रच के बैठा हुआ है, तो शायद उनको ये मंजूर था। तो हमने एक पिक्चर की थी शोरगुल, जी तो उस पिक्चर में मैंने अभिनय भी किया था। तो वो पिक्चर तो खैर जैसी है, लेकिन वहां से अभिनेता का जो की दुकान होती है वो निकल पड़े, और कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल एक्टर हूं। लेकिन अ, जो भी करता हूं उर्मिला जी, बड़ी ईमानदारी के साथ, और जितनी भी क्राफ्ट के प्रति मेरी समझ है उसको आत्मसात करके करता हूं। जी जी, आपका तो लंबा स्ट्रगल भी रहा है, अपने आप को आप लगातार साबित भी कर रहे हैं, आप लगातार अच्छा कर रहे हैं और भी। जी। अच्छा, डायरेक्टर के तौर पे कुछ और भी प्रोजेक्ट करने वाले हैं आप अभी? कुछ प्लानिंग हाँ, चल रही डायरेक्टर है? के तौर पे अभी तो एक मैंने स्टार्टअप इंडिया को लेकर के एक बड़ा सा एक मुहिम चलाया है हमारे जी, कुछ मित्रों के साथ, और वो आने वाला है वेब पे और अमेजोन पे, जिसका नाम है भारत स्टार्टअप यात्रा, जो अगले महीने से मतलब 11 से या 25 के बीच ऑन एयर हो जाएगा। उसके साथ उसके सीजन 2 की तैयारी भी है जो करेंगे। उसके साथ 11 जुलाई को एक फिल्म आ रही है, शायद उसमें मैं भी दिखूंगा आपको, आपकी खातिर, अच्छा, आर माधवन की है। और एक जी। फिल्म जो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ अक्टूबर में, जिसकी वो तैयारी चल रही है अभी। तो यही सब है, आनंद ले रहा हूँ, सफर में हूँ और सफर का पूरा आनंद ले रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जाते-जाते मैं ये जानना चाहूँगी, मतलब आप क्या कहेंगे छोटे शहर के लोगों से जो मुंबई आके स्ट्रगल करके अपना एक मुकाम बनाना चाहते हैं? बिकॉज़ आपका लंबा स्ट्रगल रहा है शशि जी। मैं यही कहूंगा कि सपने देखिए, सपने देखने से डरिए मत, बस ईमानदार रहिए कि सपने सच भी करने हैं। वो ईमानदारी कैसे होगी? जब आप अपने क्राफ्ट के प्रति, आप अपने जो आपने सपना देखा है उसको सच करने के लिए आप कितने तैयार हैं, इस तरह की ईमानदारी अगर आपने साथ रखेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अलग बात है, सफलता की परिभाषा हर लोग अपने हिसाब से गढ़ते हैं। क्या पता आप भी अपनी परिभाषा लिखने के लिए आप अपना व्याकरण लेकर आ जाएं। तो ईमानदार रहिए, और बिल्कुल सपने देखने का हक है, और जिस हिम्मत से आप सपने देख रहे हैं उसी हिम्मत से सपने को सच करने के लिए ईमानदार होकर आइए, सफलता मिलेगी आपको। ओके शशि जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू उर्मिला जी, थैंक यू, थैंक यू। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।